माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा करके भाई अमर, भाई के सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाइए इतने सुंदर आयोजन के लिए। और कवि सम्मेलन का माहौल बनाते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें एक चीज समानता है कि सभी मातृभूमि के पुजारी हैं और सभी राष्ट्रभक्त हैं। अगर मेरे बात से सहमत होने के बाद दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाइए। कि प्रथम प्रणाम गणनायक गणेश प्रभु, द्वितीय प्रणाम वीणा पाणी सुखकारी को। कि प्रथम प्रणाम गणनायक गणेश प्रभु, द्वितीय प्रणाम वीणा पाणी सुखकारी को, और तृतीय प्रणाम मेरे इष्ट प्रभु रघुनाथ भूरि भूरि है प्रणाम गुरु गिरिधारी को। और पंचम प्रणाम वीर हनुमान को है मेरा, और षष्ठम प्रणाम सत्य वीर व्रतधारी को, और सप्तम प्रणाम कोटि कोटि देश भक्तों को, अष्टम प्रणाम मातृभूमि के पुजारी को। अष्टम प्रणाम मातृभूमि के पुजारी को। कि नमन है अम्ब जगदम्ब तुम्हें बार बार, घोर अंधकार का तू करती समन है, और समन है अविलंब लोभ मोह तम का जो चरण पखार करे माँ का आचमन है, और चमन है अष्ट सिद्धि नव निधियों से भरा, चेतना का पुष्प करे पाप का दमन है, और दमन है मानस के सभी कुविचारों का जो नित्य नित्य करे माता आपको नमन है। माँ वीणा पाणी का प्रणाम करके मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। मेरा परिचय कराया गया कि मेरा नाम अटल नारायण है। मैं अपने परिचय का एक दो छंद पढ़ करके मैं अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। कि राष्ट्र धर्म एक धर्म आत्मसात कर लिया। क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरा जीवन है? बहुत अच्छा। कि राष्ट्र धर्म एक धर्म आत्मसात कर लिया, विश्व के विभव हेतु मन ये विकल है। कि राष्ट्र धर्म एक धर्म आत्मसात कर लिया, विश्व के विभव हेतु मन ये विकल है, और एक सूत्र बंध जाए भारती के लाल सभी, यही मेरी लालसा है, यही मेरा बल है। और संगठन की साधना में शक्ति है असीम, और विश्व का केंद्र बिंदु हिंद ही सकल है, और रणबांकुरों से कभी न हुई भूमि मित्र, आपके पटल पर आज भी अटल है। कि आपके पटल पर आज भी अटल है। मैं प्रयागराज की धरती से आता हूँ, वहां माँ गंगा की अनुपम धार बहती है। कि गंगा का पवित्र जल बहता है कल कल, धूल का भी यश गान वेद ग्रंथ गाते हैं। जो महाकुंभ में गए और जो नहीं जा पाए, मेरे शब्दों के कुंभ में आप लोग स्नान करिए। कि गंगा का पवित्र जल बहता है कल कल, धूल का भी यश गान वेद ग्रंथ गाते हैं, और शंभु जटा से निकल वसुधा पे चल चल, गंगा जल पान से ही सभी तर जाते हैं। और सुन गंग की तरंग मोह पास होता भंग, और झांके देख लेने से ही पाप थर थराते हैं, और भक्तों का झुंड झुंड होता जहां महाकुंभ, देवता भी आके वहां डुबकी लगाते हैं। वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का। मेरे छंद सुनिएगा और उनका ध्यान करिएगा। अगर उनका ध्यान प्रकट हो जाए तो तालियां बजाइएगा। कि लाल लाल देह, कि लाल लाल नेत्र वज्र के समान देह, रोम रोम राम राम राममय हनुमान जी। बहुत अच्छा। कि लाल लाल नेत्र वज्र के समान देह, रोम रोम राम राम राममय हनुमान जी, और अंजना की सुत मातु जानकी को अति प्रिय, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानमय हनुमान जी। कोटि सूर्य के समान तेज है ललाट पर, और पापियों के काल कांतिमय हनुमान जी, और राम में बसे हैं आप में बसे हैं राम, राम
के वांगमय हनुमान। बहुत अच्छा भाई, क्या कहने भाई, अटल जिंदाबाद। राम की कथा। एक दिन माँ, अभी सिंदूर की बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। ये सिंदूर का जो इतिहास है बहुत पुराना है। एक दिन हनुमान जी कौतुकवश माँ सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं, हे माँ आप सिंदूर क्यों लगाती हो? सिंदूर का कितना महत्व है कि एक दिन कपि, पूरी कहानी प्रकट हो जाए तो तालियां बजाएगा, कि एक दिन कपि बन के अबोध पूछते हैं मांग क्यों भरती हो रोज माँ तू जानकी। तो बोली मुस्काई लंब मांगती सलामती, मैं उम्र बढ़ जाए मेरे करुणा निधान की। कि एक दिन कपि बन के अबोध पूछते हैं मांग क्यों भरती हो रोज माँ तू जानकी। बोली मुस्काई लंब मांगती सलामती, मैं उम्र बढ़ जाए मेरे करुणा निधान की। और जान गए जब मांग में सिंदूर डालने से लंबी आयु होती प्राण प्रिय भगवान की। खोज खोज नागरेणु देह भर पोतलिया, राम जी भी बोल कर जय हनुमान। बहुत अच्छा भाई अटल, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या सीख है कमाल। बहुत अच्छा भाई। राम राम जपते थे वीर हनुमान नित्य। नाम के भक्ति से राष्ट्र भक्ति तक अगर मेरा पूरा काव्य पाठ जोड़ दे तो आप लोग कुछ लेके जाइएगा कि राम राम रटते थे वीर हनुमान नित्य, नाम के प्रभाव से ही पाप का समन है। भगवान राम ने बोला था कि अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि राम राम रटते थे वीर हनुमान नित्य, नाम के प्रभाव से ही पाप का समन है। और बेर चख चख रख सबरी बुलाए रोज, इसीलिए प्रभु का भी हुआ आगमन है। और यहाँ वहां जहां तहां लहर रहा है ध्वज, देशद्रोहियों का दंभ हो गया दमन है। और जननी व जन्म भूमि स्वर्ग से बड़ी की सीख सीख को सिखाने वाले राम को नमन है। और लोग कहते हैं कि धरती मेरे लिए क्या है? जब हमारे आराध्य देव बोले कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो उन ऐसे देश की ऐसी संस्कृति में लोग बोलते हैं कि धरती मेरे लिए क्या है? कि विश्व के पटल पर ध्वज है रहा लहर, देश का तिरंगा मेरी आन बान शान है। और वीर हैं अनेक यहाँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के सैनिक जाकर के सीमा पर अपने पहरा नहीं दे रहे हैं, हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। कि विश्व के पटल पर ध्वज है रहा लहर, देश का तिरंगा मेरी आन बान शान है। और वीर हैं अनेक यहाँ जिनको बखान कर कवि सूर तुलसी की लेखनी महान है। और सीमा की सुरक्षा हेतु गए घर बार छोड़, देश उन वीरों को करता प्रणाम है। और मातृभूमि पे कुटिष्टि डालो मत, याद रहे भारती की कण कण में हमारी जान। भारती की कण कण में हमारी जान है। और उनको वंदे मातरम बोलने में कष्ट होता है, लेकिन 14 के बाद कुछ तो बदला है। शेर दिल सा प्रधान देश में चुना गया, तो सत्य धर्म का प्रचार अविराम हो गया। और राज्य की कमान जब संत के करों में गई, देश द्रोहियों का सत्य राम नाम। राम ही है आदि अंत, राष्ट्र के हैं केंद्र बिंदु, राम के ही नाम हर एक काम हो गया। आप सभी लोग अगर राम भक्त हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। राम है आदि अंत, राष्ट्र के हैं केंद्र बिंदु, राम के ही नाम हर एक काम हो गया। और राम भक्त झूम झूम चारों ओर गान करें, लगता है चारों ओर राम धाम। उसके बाद भी उनको वंदे मातरम बोलने में कष्ट होता है। क्या कहने भाई, वाह तो आन बान युवा बैठे हैं यहाँ पर कि आन बान शान स्व के ध्यान के ही साथ साथ राष्ट्र एकता का भी भान होना चाहिए। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। भोग विलासिता और तकनीकी लिए हाथ, लोप संस्कृति का भी गान होना चाहिए। और युवाओं में तेज बल, सूर्य सा चमकता माथ, देश के अतीत का भी ध्यान होना चाहिए। और वंदे मातरम बोलने में जिसकी छाती फाटे, उसका प्रस्थान पाकिस्तान होना चाहिए। ये धरती हमें सब कुछ देती है, लेकिन ये धरती भी हमें बुलाती है।
अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेवा के लिए। एक कविता पढ़ करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि जब उतुंग नभ में प्रदीप्त ज्योति प्राची का रूप सजाती है, क्या बात है। कि जब उतुंग नभ में प्रदीप्त ज्योति प्राची का रूप सजाती है, तब हिम की चोटी दर्रों से, नवनिर्मित गर्जित मेघों से, सभी कोस खोलते पुष्पों से, धरती की परम सुगंधों से, नदियों की तरल तरंगों से, सागर से ताड़ित सीमा से, जन जन की वाणी वीणा से, तब हर देश भक्त का मुखड़ा चमचम, होठों की फड़कन, बाहों की कंपन, बोली मध्यम मध्यम हर्षित गुंजित सुर से गुन 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 गुनगुनाती है, यह माटी हमें बुलाती है। अटल भाई जिंदाबाद। क्या शब्द चयन है, बहुत अच्छा, क्या कहें, बहुत अच्छा। जब उतुंग नभ में प्रदीप्त ज्योति प्राची का रूप सजाती है, तब हिम की चोटी दर्रों से, नवनिर्मित गर्जित मेघों से, सभी कोस खोलते पुष्पों से, धरती की परम सुगंधों से, नदियों की तरल तरंगों से, सागर से ताड़ित सीमा से, जन जन की वाणी वीणा से, हर देश भक्त का मुखड़ा चमचम, होठों की फड़कन, बाहों की कंपन, बोली मध्यम मध्यम हर्षित गुंजित स्वर से गुन 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 गुनगुनाती है, यह माटी हमें बुलाती है। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। जहाँ जन जन का शोणित शोणित है खून, जहाँ जन जन का शोणित शोणित है, मुखड़े पर तेज प्रज्वलित है, धर्म कर्म प्रफुल्लित है, जहाँ जनता अति उत्कंठित है, पर दुख पे दुख, यही ऐसा देश है जो कहता है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जहाँ जन जन का शोणित शोणित है, मुखड़े पर तेज प्रज्वलित है, धर्म कर्म प्रफुल्लित है, जहाँ जनता अति उत्कंठित है, पर दुख पे दुख, सुख पे सुख, जनहित खातिर सबकी बाहें फड़ 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 फड़ाती है, चलो माटी हमें बुलाती है। कि आत्मज्ञान या अंतरतम में, अतिशगर या नीच भवन में, नव किशोर के चंचल मन में, राष्ट्रभक्त के दावा नल में पढ़ने की ललक सताती है, चलो माटी हमें बुलाती है, चलो माटी हमें बुलाती है, चलो माटी हमें। क्या कहने, जिंदाबाद।